गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 की बारी है। फैक्टराइजेशन का जो सीरीज चल रहा था अलजेब्रा में, उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। एग्जामिनेशन नज़दीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो है फैक्टराइज 4y² + 20y + 25। अब सॉल्यूशन में क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे फैक्टराइज किया जाएगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखना है 4y² + 20y + 25। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये फर्स्ट का है ना। तो 4y² को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2y² यदि हम कर दे रहे हैं तो 2 × 2 = 4y² हो जाएगा। और यहाँ 25 है तो 5² कर दे रहे हैं तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अब बीच में यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस देना है। अब यहाँ 2y को a सपोज कर लेते हैं, 5 को b सपोज करते हैं, तो a² + b² हो गया। अब प्लस 2ab होता है बीच में, तो 2 × a के जगह कितना हो जाएगा 2y और b के जगह कितना होगा 5। तो अब इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। 2y² कितना हो गया 4y²। अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, 5 × 20y या 5² 25, मतलब जो क्वेश्चन है वही रह गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब इसको a सपोज किया गया तो a² + 2ab + b²। ये क्या चीज़ का फार्मूला होता है, a + b² का। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a के जगह 2y और b के जगह 5, तो 2y + 5²। यहाँ भी आंसर आप छोड़ सकते हैं या इसी को 2 बार लिखा भी जा सकता है, 2y + 5 × 2y + 5 ब्रैकेट में घेर के। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सेकेंड नंबर, ये है 121a² 121a² और -88ab, ठीक है, अब प्लस 16b²। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। अब 121 का स्क्वायर रूट होता है 11, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 11a² और यहाँ 16b²। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4b²। अब 11a को a सपोज कर लेते हैं, 4b को b सपोज कर लेते हैं, तो a² + b² हो गया। अब यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा -2ab, ये फार्मूला होता है। तो 2 × a के जगह कितना हो जाएगा 11a और b के जगह कितना होगा 4b। अब यहाँ चेक करके देखना होगा जो क्वेश्चन है वही है कि नहीं, कि दूसरा कुछ चेंज हो गया। अब 11a का होल स्क्वायर तो 121a² हुआ, 4b होल स्क्वायर 16b² हुआ, 11 × 2 = 22 और 4 × 88 और ab, जो क्वेश्चन है वही रह गया। तब यहाँ क्या हो गया a² - 2ab + b²। किस चीज़ का फार्मूला होता है, a - b² का। तो a कितना है 11a, ठीक है, अब -b कितना है 4b और इसी का होल स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा, या इसी को 2 बार भी आप लिख सकते हैं। अब आइए थर्ड नंबर। अब यहाँ थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है, तो m4, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब प्लस 2m² n² अब प्लस n4 यानी n⁴। अब m4 को क्या लिखा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। m² होल स्क्वायर और n4 को क्या लिखा जा सकता है n² होल स्क्वायर। कहिएगा क्यों, क्योंकि फार्मूला होता है x⁴m होल टू द पावर n = x⁴m × n, यानी पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये जानते होइएगा, पावर एक्सपोनेंशियल पावर का फार्मूला x⁴m और होल टू द पावर n = क्या होता है x⁴m × n, यानी पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, तो इसी ग्राउंड पर यहाँ 2 × 2 = 4 हो गया, यहाँ भी 2 × 2 = 4 हो गया। m² को अगर हम a सपोज करते हैं, n² को b, तो a² + b² तो हो गया। अब बीच में 2ab होता है, तो 2 × a के जगह क्या होगा ब्रैकेट के अंदर का सिर्फ m² और b के जगह क्या हो जाएगा n²। अब यहाँ क्या हुआ, अब गौर कीजिए, m² का होल स्क्वायर प्लस n² का होल स्क्वायर, बीच में 2m² n², यानी ये क्या हुआ a² + 2ab + b² a + b होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। यहाँ m² हो जाएगा प्लस n² और इसी का होल स्क्वायर। यही इसका आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं या इसी को आप 2 बार लिख भी सकते हैं, यानी दोनों आंसर आपका 100% सही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी लिख सकते हैं आप या इसको भी लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है जो 1 - 6x + 9x²। अब सॉल्यूशन में क्या करना होगा, जो फोर्थ का सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखना है, तो 1 - 6x + 9x²। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ क्या होगा, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 होल स्क्वायर, और 6x को क्या लिख सकते हैं, 3x होल स्क्वायर। अब 1 को अगर हम ए सपोज करते हैं 3x को b, तो a² + b² हो गया। बीच में यहाँ माइनस है तो 2ab, तो 2 × 1 × 3x हो जाएगा। अब देखना है जो क्वेश्चन जो था वही है कि नहीं है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 3x होल स्क्वायर 9x² हो गया। यहाँ 2 × 3 = 6, 1 = 6x हो गया माइनस में। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, a² - 2ab + b², यानी a - b का होल स्क्वायर, यानी इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 - 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। और आगे जैसे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 36a² + 36a + 9। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना होगा इसमें। इसमें क्या है, जो 36a², अब यहाँ 36 का भी स्क्वायर रूट निकलता है, 6a होल स्क्वायर हो जाएगा, और 9 का भी स्क्वायर रूट निकलता है 3, तो 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a² + b² इससे भी आ रहा है, लेकिन प्लस 2ab। अब यहाँ क्या होगा, 2 × 6, 2 × 6 = 12, 3 × 36, ऐसे भी आ रहा है। लेकिन फैक्टराइजेशन का रूल है, यदि कॉमन आ रहा है तो पहले आप कॉमन ले लीजिए। जैसे 9 सब में कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लेना होगा। यहाँ क्या करना होगा, 9 कॉमन लेके इसके बाद यहाँ क्या होगा, 9 × 4 = 36, यानी 4a² अब प्लस 9 × 4 = 36, 4a, और यहाँ क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 9, अब 4a का होल स्क्वायर, यहाँ क्या लिखना होगा, 2a होल स्क्वायर, और 1 को क्या लिखा जाएगा, 1 होल स्क्वायर, है ना। अब बीच में क्या होगा, 2ab, क्योंकि 2a को अगर हम ए सपोज करते हैं 1 को b, तो 2 × 2a × b, यानी कितना होगा, 9। अब 2a को a सपोज करते हैं 1 को b, तो a² + 2ab + b², यानी ये क्या होगा, a + b होल स्क्वायर, यानी 2a + 1 इसका होल स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, जो m² - 4mn + 4n²। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, कोई झंझट नहीं है। अब = m² को क्या लिखा जाएगा, m होल स्क्वायर, अब 4n² को क्या लिखा जाएगा, 2n होल स्क्वायर, यानी m को अगर हम a सपोज करते हैं 2n को b, तो a² + b² हो गया। अब बीच में माइनस है तो -2ab, 2 × m × 2n। m कहाँ से आया, यह a, और 2n कहाँ से आया, यह b, यानी a² - 2ab + b²। ये क्या चीज़ का फॉर्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर, तो m - 2n होल स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।